नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपके लिए एक और प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं इस महीने में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी मनाई जाती है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस प्रकार साल 2023 में 15 मई को अचला एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु संग मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु के निमित्त व्रत उपवास भी रखा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु समेत तुलसी जी और पीपल की पूजा करने का विधान है। आइए अब मैं आपको अपरा एकादशी के बारे में जानकारी देती हूँ। ज्योतिषों की माने तो एकादशी तिथि 15 मई को देर रात 2:46 से शुरू होकर 16 मई को देर रात 1:03 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान है, अतः 15 मई को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। साधक 15 मई को व्रत उपवास रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करेंगे। अपरा एकादशी व्रत नियम का पालन दशमी तिथि यानी 14 मई से करना है। इसके लिए दशमी तिथि से लहसुन प्याज समेत तामसिक भोजन का त्याग करना है। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगाजल युक्त पानी में स्नान और ध्यान करें। अब आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। तदोपरांत भगवान भास्कर का जल के साथ अर्घ दें और मंत्र का जाप करें, जो कि इस प्रकार है। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी हृदयानगमनं वंदे विष्णु भव्यहरण सर्वलौकिक नाथमम। इस मंत्र का जाप करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। माता लक्ष्मी जी को फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, कपूर की बाती से पूजा करें। श्री विष्णु जी की भी इसी प्रकार पूजा करें। भगवान को भोग में पीली मिठाई और पीले फल अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या फिर कथा को सुने और पाठ के बाद एकादशी व्रत की आरती करें या फिर आरती सुने। दिन भर उपवास रखें और दिन में एक फल और एक बार जल जरूर ग्रहण करें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। तो यह थी एकादशी के बारे में जानकारी। अपरा एकादशी 15 मई 2023 दिन सोमवार को पड़ रही है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। असाध्य रोगों से मुक्ति पाने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा अचूक मानी जाती है। अब मैं आपको एकादशी में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 15 मई 2023 को प्रातः 2:46 पर होगी और अगले दिन 16 मई 2023 को प्रातः 1:03 पर इसका समापन होगा। इसी दिन एकादशी के व्रत का पारण होगा। अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक होगा, जो कि 16 मई को होगा। विष्णु जी की पूजा का मुहूर्त 15 मई सुबह 8:54 से शुरू होकर सुबह 10:36 तक होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्णदान करने से मिलने वाला फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी को अजला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों को दान देने से कीर्ति और धन में वृद्धि होती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ तुलसी माँ और पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी और पीपल में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसीलिए इस दिन दोनों पौधों की पूजा करने से हर समस्या से छुटकारा मिलने के साथ साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई जातक किसी कारणवश इस दिन व्रत नहीं रख पा रहा है तो वह भगवान विष्णु के साथ तुलसी और पीपल की पूजा जरूर करें।
इससे उन्हें पुण्य लाभ जरूर मिलेगा। अब ऐसे में तुलसी की पौधे की और पीपल की पूजा कैसे करनी है, अब इसके बारे में आपको मैं जानकारी देती हूँ। अपरा एकादशी के दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर इसके बाद घर में मौजूद तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पुष्प माला, सिंदूर, लाल चुनरी, 16 श्रृंगार, मिठाई आदि भोग में खिलाने के साथ घी का दीपक जला दें। इसके बाद तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर ले। तुलसी की पौधे की पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की विधिवत तरीके से पूजा करें। जल अर्पित करने के साथ दीपक जलाकर परिक्रमा पीपल के पेड़ की जरूर करें। अब मैं आपको ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अपरा एकादशी की महत्वता के बारे में बताती हूँ। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन अवतार में पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन व्यक्ति जितना त्याग करता है, भगवान विष्णु उसको उतनी ही संपन्नता देते हैं। इस व्रत को सर्व कार्य सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत भी माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ अपरा एकादशी के दिन हमें क्या काम करने चाहिए और इस दिन क्या काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अपरा एकादशी तिथि पर कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। इनको करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। दांत साफ करने के लिए टूथब्रश का प्रयोग करें। अगर दातुन करते हैं आज के दिन दातुन का प्रयोग न करें। इसके पीछे का कारण यह है कि दातुन के लिए पेड़ की सबसे नाजुक टहनी को तोड़ना पड़ता है और ऐसा करना प्रकृति को नुकसान होता है, जिससे भगवान विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। एकादशी तिथि को पान खाना वर्जित माना गया है। इसका कारण है कि पान खाने से रजोगुण में वृद्धि होती है और आज के दिन इसको त्याग करना जरूर चाहिए। एकादशी तिथि के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और मन में गलत विचारों को आने नहीं देना चाहिए। साथ ही इस दिन चावल खाना भी वर्जित बताया गया है। एकादशी तिथि पर जो व्रत नहीं करते वे भी मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। साथ ही कांसे के बर्तन में भोजन करने से भी बचें। रात को जागरण करना चाहिए और किसी भी कारणवश अगर नहीं कर पाए तो जमीन पर सोना चाहिए, बेड पर नहीं सोना चाहिए। एकादशी के किसी भी व्रत में हमें बेड पर नहीं सोना चाहिए, हमें नीचे धरती पर ही आसन लगाकर सोना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान नारायण का स्मरण करते रहना चाहिए और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन दान करना चाहिए और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को मधुर वचन भी बोलने चाहिए। अपरा एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन हर वस्तु में तुलसी दल डालकर प्रभु को भोग लगाएं और फिर स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। इस पावन दिन पर सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी के भी प्रति अपशब्द इस दिन नहीं कहने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है और इस पावन दिन पर भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर अर्पित करें। उन्हें भोग लगाते समय भी तुलसी दल जरूर डालें। तो यह थी कुछ जानकारी जिसे करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपरा एकादशी की कथा सुनाऊंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का हर एक अपडेट आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।